सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई के पढ़ाई। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल अबाउट आवर इंग्लिश पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। डिटेल स्टडी और इसे आप एनालिसिस भी बोल सकते हैं अबाउट आवर इंग्लिश पेपर इन RIMC ओनली। बुक्स टू बी फॉलोड एंड रेफर्ड, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ग्रामर के लिए आप कौन सा बुक स्पेसिफिक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन के लिए कौन सा और रीडिंग के लिए, तीनों का मैं सेपरेट बुक्स आपको बताऊंगा। और स्ट्रेटजी साथ ही साथ लास्ट में मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई पर्सनली हैव स्कोर्ड 85 मार्क्स आउट ऑफ 125 इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एज यू ऑल नो दैट हमारे जो इंग्लिश का पेपर होता है दोस्तों वो 3 भागों में कैटेगराइज होता है, 3 पार्ट्स। आप सभी को पता है। सबसे पहला होता है दोस्तों हमारा रीडिंग सेक्शन, एज यू नो, देन राइटिंग एंड देन ग्रामर। ये हम सभी को पता है ओवरव्यू, फिर भी हम एक बार ले रहे हैं। दोस्तों अब चलिए स्कोरिंग पे देते हैं, मतलब कैटेगराइज करते हैं कितना मार्क्स किसे हमको देना चाहिए। रीडिंग दोस्तों आमतौर कभी कभी वेरी करता है पेपर टू पेपर, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में रीडिंग हमारा 25 मार्क्स का होता है, राइटिंग हमारा 45 का हो गया। सो दिस बिकम्स 50-70 एंड दिस बिकम 55 मार्क्स। यही आमतौर पे एक ओवरव्यू है कितने मार्क्स का ही पेपर होता है। ऐसे ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या चीज हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या कैसे हम एक गुड स्कोर कर सकें, जिसे कहते हैं ना मेरिट स्कोर, वो हम कैसे कर सकते हैं। समझिए बात को दोस्तों। रीडिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो दोस्तों जो रीडिंग का क्वेश्चन होता है वो लेवल, मैं अगर जेन्युइनली बोलूं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं, इसका जो लेवल होता है दोस्तों वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर और मॉडरेट से थोड़ा नीचे। इसे हार्ड मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पर एक्सेप्शन पोएम थोड़ा ट्रिकी आता है। पोएम मैं फिर से बता दूं, पोएम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है पोएम, पर अनसीन पैसेज बहुत ही सिंपल, जैसे आपके स्कूल में आते हैं, स्कूल के पेपर में आपने पढ़ा समझ लिया, वैसे ही इसमें भी आने वाला है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अनसीन पैसेज मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ नॉर्मल। ये नॉर्मल आता है दोस्तों, तो इसमें ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आप 1 से 2 बार भी प्रिपेयर कर लेते हैं एग्जाम के पहले, या कभी आप 1-2 सेट लगा लिए तो आपके लिए इनफ है। फिर से मैं बता दूं, ये सिर्फ है अनसीन पैसेज के लिए। पोएम क्या होता है दोस्तों, पोएम अगर आपको वोकैब पे बहुत अच्छा स्ट्रांग है, मीनिंग आपको क्लियर है, पहले से आप स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हो, तो वो जो थिंकिंग स्किल है, सोचने की क्षमता और कैच करने की क्षमता, अगर ये आप में जनरेट हो जाता है दोस्तों, तो आप पोएम को भी बहुत फुल 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लोगे दोस्तों। तो पोएम समटाइम्स थोड़ा ट्रिकी हो सकता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। मैं बता रहा हूँ, आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, तो मुझे भी पोएम थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। तो मैं कैसे इसे ओवरकम किया था दोस्तों, मैं अपना स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सबसे पहली बात तो अरिहंत RIMC बुक, जो आपको नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगा, अवेलेबल है। इसके जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं या साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बोरिंग भी लग सकता है, साथ ही साथ डिफिकल्ट भी लग सकता है, तो ये नहीं कि आप बंद करके चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा देखिए, टाइम लगे, स्टार्टिंग में टाइम लगाकर मत सॉल्व करिए। ऐसे पहला मोटिव होना चाहिए कि आप सॉल्व कर लें, उसके बाद जैसे जैसे आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो आप टाइमर लगा सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जितना से जितना आप सेट लगाओगे, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे तभी ये होगा। ये 1-2 दिन की चीज नहीं है दोस्तों, तो मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। पोएम थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा, तो इसे मैं स्टार्ट में कर सकता हूँ, इसको अटेंशन देने की जरूरत है। अब आते हैं राइटिंग सेशन। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है। हैंड राइटिंग आप सभी को पता है, अगर आपका हैंड राइटिंग बढ़िया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, बिल्कुल है। क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, आप अपने आप को एक टीचर कंसिडर करिए, आपको एक अनटाइडी सा पेपर चेक करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा या एक नीट एंड क्लीन वेल प्रेजेंटेड कौन सा कॉपी चेक करने में आपको ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। ऑब्वियसली जो नीट एंड क्लीन वेल रिप्रेजेंटेड है, जिसमें सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन, नो ओवर राइटिंग, उसी में
सेम यहाँ दोस्तों अपने आप वो टीचर की जगह रख के देखो। तो राइटिंग सबसे पहले कोशिश करिए, अगर आप 5-6 क्लास में हैं तो पहले राइटिंग को इम्प्रूव करिए। उसके बाद राइटिंग सेशन में मैं आपको बता दूं किन किन चीज़ आते हैं। सबसे पहले तो आपका लेटर राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग बहुत रेयर पूछा जाता है, फिर भी प्रैक्टिस हमें करना है। आर्टिकल राइटिंग, एसे तो आता है हर साल कंपलसरी है। एसे को हम लोग कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। और आप देख लीजिएगा कौन सा चीज छूट गया है। तो ये सब चीज मेनली होता है दोस्तों जो कि हमारे राइटिंग सेक्शन में आता है। हाँ, प्रेसिस राइटिंग जो आप इसे बोलते हैं ना, वो तो प्रेसिस राइटिंग भी आता है दोस्तों, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। ये 5 नंबर का आता है, कभी कभी 6 नंबर का। तो दोस्तों राइटिंग के लिए मैं आपको एक बुक को बोलूंगा कि आप उसे फॉलो करिए। मैं अभी उस बुक को फॉलो किया था, मैं आपको चाहूँ तो अभी दिखा सकता हूँ दोस्तों। वो बुक ये है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए। इस बुक का नाम है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आप इजीली कहीं से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। इस बुक का जो मेन खासियत है दोस्तों, इसमें प्रोवर्ब बेस्ड एसे भी है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रोवर्ब बेस्ड कॉम्पोजिशन, बाकी सारे चीज इसमें है जो कि आपके राइटिंग सेशन में आते हैं। तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा। इससे इसका आप पूरा अगर आप देख लेते हैं, एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 बार बना लेते हैं दोस्तों, तो आपका अराउंड इसमें 35 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। 35 बस एक बुक को बनाने से, बस बिल्कुल सिर्फ एक बुक को आपको सॉल्व करना है, 35 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे बिल्कुल। और उसके बाद थोड़े वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स को जानिए, फैसिनेटिंग वर्ड्स को। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कभी भी वैसे वर्ड ना लिखिए जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। जैसे कि मैं अगर आसान भाषा में बताऊं तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करिए। अगर कोई निगेटिव टॉपिक भी है ना, तो पॉजिटिव वर्ड्स का ट्राई करिए कि यूज करें प्लीज। ये मेरे तरफ से एक सजेशन था। मैंने आपको बता दिया राइटिंग के लिए आपको क्या करना है। राइटिंग के लिए तो हैंड राइटिंग सबसे पहले सुधारिए। उसके बाद क्या क्या चीज इसमें आती है इसके बारे में आप जानिए। प्रैक्टिस करने से पहले कि एग्जाम के बारे में आप जानिए, एग्जाम है क्या, कितने सब्जेक्ट में कैटेगराइज, ये सब आपके माइंड में क्लियर है तो आप सिलेबस पूरा जब क्लियर है तो प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी होता है। तो आप पहले एग्जाम के बारे में जानिए, एग्जाम में आता क्या क्या है। लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसे, कॉम्पोजिशन, प्रेसिस राइटिंग, ये चीज राइटिंग सेशन में आते हैं। और इनका सबका एक ही चीज है कि ये राइटिंग से रिलेटेड है। तो राइटिंग हम कैसे लिख पाएंगे, जब हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग, जो अगर हम सेंटेंस को फॉर्म करना सीख जाए। सेंटेंस को फॉर्म कैसे कर पाएंगे, जब हमारे ग्रामर पे पकड़ हो, ग्रामर हमारा स्ट्रांग होगा तभी तो हम सेंटेंस को बना पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये अल्टीमेटली कहाँ से जनरेट होता है दोस्तों, ये अल्टीमेटली ग्रामर से जनरेट होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों बहुत बच्चों का ग्रामर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ग्रामर में आमतौर मतलब 90% बच्चे, आमतौर मैक्सिमम लोग आप कह लीजिए दोस्तों 25 से अब स्कोर कर लेते हैं बिल्कुल। क्योंकि ग्रामर इसमें उतना टफ नहीं होता, जो चीज आता है वो सभी याद करने वाला होता है। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया आपका दोस्तों, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो ये सब सारे चीज इसमें 30 मार्क्स का तो आपका सिर्फ याद करने से आता है दोस्तों। अगर आप इन सब चीजों को याद कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा लिस्ट भी नहीं है, आपके अरिहंत बुक में सब कुछ दिया हुआ है, बस उसी को याद करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाइए, बस इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं आपका 30 मार्क्स क्लियर हो जाता है इधर से। और रेस्ट जो 25 मार्क्स है दोस्तों, वो आपको ग्रामर कहने का मतलब ग्रामर, जो जिसे रियल में ग्रामर बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, ये सब आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगा पहले आप ये कवर कर लीजिए। 30 मार्क्स का जो है ना, इस पे आप पहले पकड़ बनाइए, क्योंकि ये इजी आप याद कर सकते हैं। और इसको आपको सीखने में, ये 25 मार्क्स को कवर करने में आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर। तो और फिर भी आप अगर पूरा ग्रामर पढ़ भी लेते हैं तो 25 मार्क्स का ही आप कवर कर रहे हैं। और अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप 30 मार्क्स का कवर कर लेंगे। तो एक तरह से आपको जो बढ़िया लगे दोस्तों आप खुद से करिए, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो आप डेली साइमल्टेनियसली लीजिए, ग्रामर का एक चैप्टर पढ़े, नाउन पढ़ लिए, तो इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसी दिन याद कर लिए, तो ऐसे आपको आसानी पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, ग्रामर के लिए फिर से मैं बता दूं, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं सबसे बेस्ट बुक ग्रामर के लिए दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक वो होता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर फॉर सीनियर्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर फॉर सीनियर्स, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर फॉर सीनियर्स, आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रही है तो उसे आप अवॉइड करिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बुक्स। तो मैंने 2 चीज आपको डिटेल एनालिसिस में बता दिया, बुक्स टू बी फॉलोड। अब मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ, तो चलिए दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है डिटेल एनालिसिस, साथ ही साथ बुक्स टू बी रेफर्ड। अब दोस्तों अगर वाकई में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने इंग्लिश पेपर में, तो आपको 2 चीज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। 2 चीज, वो 2 चीज कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका राइटिंग पोर्शन, राइटिंग एंड ग्रामर। अगर ये दोनों चीज आपका स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 90 एबव लाने से। बिल्कुल मैं गारंटी बता रहा हूँ। मेरा थोड़ा ग्रामर वीक था दोस्तों, इसलिए मैंने 85 में स्कोर कर पाया। पर आप ग्रामर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने पर्सनली निमिषा बंसल मैम, यूट्यूब पे आप अगर सर्च करिएगा दोस्तों, निमिषा बंसल मैम, उनका जो 120 रूल्स का सीरीज है, निमिषा बंसल, मैं लिख दे रहा हूं कि आपको आसानी हो दोस्तों। 120 रूल्स का एक सीरीज है दोस्तों, उनको आप फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों आप ये मत समझिए कि मैं किन्हीं को ये कर रहा हूँ, मैं उनके कंटेंट को बोल रहा हूँ। उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद भी एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने उन्हीं से पढ़ा था और वाकई में उससे क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी एक बार देख सकते हैं कि बिल्कुल हाँ उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, निमिषा बंसल 120 रूल्स का सीरीज है ग्रामर रूल्स का। अगर आप ये कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो ग्रामर ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिर्फ ये पूरे 120 रूल्स का जो सीरीज है अराउंड 17 वीडियोज है। अगर आप सिर्फ ये 70 वीडियोज देख लेते हैं और थोड़ा बेसिक नॉलेज है आपका ग्रामर का, तो आपका 25 मार्क्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर, उसमें नो डाउट। अब बाकी जो बचा के याद करने वाला, वो तो आपके कैपेसिटी पे है दोस्तों कि आप कितना याद कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब आते हैं राइटिंग सेशन दोस्तों। मैं राइटिंग सेशन में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग फर्स्ट, और वो क्या आपको स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं। और वर्ड्स अगर अच्छे होंगे दोस्तों, तो वो ब्यूटीफाई करेगा आपका ऐसे ही ये सबको। तो बस यही दोनों चीज़ था। अब मैं आपको दोस्तों कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस सेशन से हमें स्टार्ट करना चाहिए। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि ग्रामर से स्टार्ट करिए, कुछ राइटिंग से। मैं बताता हूँ सिंपली, जैसा मैंने किया था। अगर आपको ग्रामर आता है, पहले ओवरव्यू करिए। पहले तो 1-2 मिनट, ये नहीं पेपर मिला स्टार्ट कर दिया, वैसे मत करिए। ओवरव्यू करिए कि ग्रामर में मैं कितना क्वेश्चन कर सकता हूँ, राइटिंग में कितना टॉपिक मेरे लिए फेमिलियर है, और रीडिंग कैसा है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। एक बार ओवरव्यू करिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कौन सा हार्ड है, कौन सा नॉर्मल है, तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस सेशन में आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए फेमिलियर आप कर सकते हैं, उसको पहले आप ट्राई करिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि कोई भी सेक्शन, चाहे आप रीडिंग में भी कर सकते हैं स्टार्ट, राइटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्रामर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ मैंने अगर मिस कर दिया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि किन चीज़ों पे मुझे डिस्कस करना चाहिए था इंग्लिश पेपर से रिलेटेड। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.